हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका अपना राहिज सर। आपके अपने प्रिय यूट्यूब चैनल राहिज मैथमेटिक्स क्लास में आप लोग का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम लोग 40 डे टैबलेट कोर्स का थर्ड वीडियो लेक्चर लेकर आए हैं। ये तीसरा लेक्चर है हम लोग का, जिसमें रिलेशन पढ़ रहे थे, संबंध पढ़ रहे थे। आज हम रिलेशन के बारे में एक आपको स्टोरी सुनाता हूँ, आप गौर से सुनिएगा। लेकिन उससे पहले जल्दी जल्दी आप लोग जुड़ जाइए, और जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख करके रिलेशन को अच्छे तरह से समझ सके और आने वाले बोर्ड के एग्ज़ाम में रिलेशन के प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से सॉल्यूशन कर सके। आइए, क्योंकि हम भी इस दुनिया में बहुत कुछ सीखे हैं, आप लोग भी सीख रहे हैं। लोग कहते हैं कि दुनिया गोल है, लोग कहते हैं कि दुनिया गोल है पर दुनिया मतलबी है। लोग कहते हैं दुनिया गोल है पर दुनिया मतलबी है। लोग कहते हैं दुनिया प्यार से चलती है, पर हम कहते हैं दुनिया मतलब से भी चलती है। क्योंकि इस दुनिया में रिलेशन, किसी भी रिलेशन को बनाने के लिए, किसी भी रिश्ता को बनाने के लिए तीन चीज़ का ज़रूरत पड़ती है। एक डर है, दूसरा ज़रूरत है, और तीसरा इंसानियत है। डर, ज़रूरत और इंसानियत, यही तीन ऐसा कारण है जिससे रिश्ता बना हुआ रहता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। हम टीचर हैं, आप लोग स्टूडेंट हैं। टीचर और स्टूडेंट्स के बीच का एक रिश्ता होता है। उसमें स्टूडेंट्स को डर लगता है कि टीचर से पढ़ेंगे तो रिज़ल्ट मेरा अच्छा हो सकता है, खुद से पढ़ेंगे तो रिज़ल्ट ख़राब भी हो सकती है, और आपको ज़रूरत भी है सक्सेस होने की, यानी सफल होने की। टीचर स्टूडेंट के बीच इंसानियत तो बहुत होता है, क्योंकि इंसानियत के कारण ही टीचर और स्टूडेंट्स के बीच का जो रिश्ता होता है वह लंबे समय तक बना हुआ रहता है। वरना आपको नौकरी लग जाती है तो आपका डर वहाँ पे समाप्त हो जाएगा, जुर्रत भी समाप्त हो जाएगा, तो एक इंसानियत वहाँ पे बच जाएगा, जिसके वजह से हमारे और आपके बीच का रिलेशन लंबे समय तक बना हुआ रहता है। तो सबसे रिलेशन को बनाने के लिए सबसे अहम भूमिका होता है वहाँ पर इंसानियत को, क्योंकि इंसानियत ही के कारण रिलेशन काफ़ी लंबे समय तक बना हुआ रहता है। तो आइए स्टूडेंट्स, आज हम लोग रिलेशन पढ़ेंगे, इसलिए हमने रिलेशन की बात बताया है, संबंध की बात बताया है कि किसी भी रिलेशन को निभाने के लिए, संबंध को बनाने के लिए डर, ज़रूरत और इंसानियत की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए मैंने यह बात बताया है। आइए, क्योंकि आज हम लोग टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे, क्योंकि पिछले दो लेक्चर से हम लोग संबंध के बारे में सीख रहे थे, संबंध है या नहीं है। पर आज हम लोग संबंध के प्रकार के बारे में जानेंगे, संबंध के टाइप के बारे में जानेंगे। तो आप लोग हेडिंग दीजिएगा, आज के थर्ड लेक्चर का फर्स्ट टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ रिलेशन, संबंध के प्रकार। टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन, संबंध के प्रकार के प्रकार। चलिए, जिसमें फर्स्ट रिलेशन होगा इम्पीटी रिलेशन, इम्पीटी, या उसी को हम लोग वॉइड कहते हैं, वॉइड रिलेशन ना, रिक्त संबंध, रिक्त संबंध। चलिए देखिए, जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक भी कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि प्रत्येक दिन का वीडियो लेक्चर का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। क्योंकि हमने
वादा किए थे मात्र 40 लेक्चर में आपको 60 प्लस की गारंटी लिए थे। तो आप तीसरा हम लोग का लेक्चर चल रहा है, आगे 37 लेक्चर ही बचेगा। मात्र 40 लेक्चर में 60 प्लस की गारंटी हम लिए हैं और वह आएगा। इसलिए आप लोग अपने नोटबुक को तैयार रखिए। जो भी हमने इस 40 डेज का लेक्चर चलेगा, उस 40 डेज की लेक्चर का नोट आप अपने नोटबुक में तैयार करिए और बोर्ड के एग्ज़ाम जब दे के आइएगा तो आप उसमें मिला के देखिएगा कि राही सर से कितना क्वेश्चंस यानी पढ़ा हुआ लड़ा है। तो आइए सबसे पहले हम लोग रिलेशन के टाइप में आ चुके हैं, जिसमें हम लोग का पहला रिलेशन रिक्त संबंध, इम्पेटी रिलेशन। इसमें हम लोग लिखेंगे कि समुच्चय ए से बी में, ए से बी में परिभाषित संबंधार, परिभाषित संबंध आर हो तो, परिभाषित संबंध आर को, परिभाषित संबंध आर को रिक्त संबंध कहा जाता है यदि R इजकल टू 5 हो, यदि R इजकल टू क्या हो, 5 हो। अर्थात संबंध R में ऑर्डर पेयर नहीं होता है, अर्थात डेट इज संबंध R में ऑर्डर है ना, ऑर्डर पेयर जिसको हम लोग कर्मित युग कहते हैं, ऑर्डर पेयर नहीं होता है। जैसे कि आप एक एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल में यदि A इजकल टू 2, 4, 6 तथा B इजकल टू 7, 11, तब संबंध R इजकल टू A, B सच डैट A माइनस B इजकल टू सम संख्या जहाँ A बिलोंग्स टू सेट A एंड B बिलोंग्स टू सेट B, है ना। देखिएगा, तब संबंध R एक रिक्त संबंध है, एक रिक्त संबंध है, एक रिक्त संबंध है। देखिए नाम से स्पष्ट है, रिक्त, रिक्त बोले था खाली, यानी संबंध R में कोई एलिमेंट ही नहीं होगा, कोई ऑर्डर पेयर ही नहीं होगा। तो ऐसे संबंध को हम लोग रिक्त संबंध कहते हैं। कैसे नहीं होगा समझिए, कहा संबंध तब बनेगा जब इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा, है ना। A माइनस बी बराबर सम संख्या होना चाहिए, जहाँ A समुच्चय A का एलिमेंट और स्मॉल b समुच्चय B का एलिमेंट। A फर्स्ट कंपोनेंट होता है और B सेकेंड कंपोनेंट होता है, यानी समुच्चय A के एलिमेंट समुच्चय B के एलिमेंट का जो अंतर होगा वह सम संख्या होगा, तो संबंध बन जाएगा। तो देखिए बना रहा है कि नहीं, 2 है और इस 7 को घटाइए, तो 2 में से 7 घटेगा तो क्या हो जाएगा, -5। तो क्या वह सम संख्या होगा, तो नॉट इजकल टू सम संख्या। इसी प्रकार 2 को 11 में से आप घटा लीजिए तो -9 होगा, तो नॉट इजकल टू सम संख्या, यहाँ भी सम संख्या नहीं हुआ है। इसी प्रकार 4 को 7 से घटाइए, 4 में से 7 घटेगा तो -3 होगा, फिर भी यहाँ पर सम संख्या नहीं हुआ है। या 4 में से 11 को आप घटा लीजिए, फिर भी सम संख्या नहीं हो रहा है ना। इसी प्रकार 6 में से 7 को घटाइए, फिर भी सम संख्या नहीं हुआ है। या 6 में से 11 को आप घटा लीजिए, फिर भी सम संख्या नहीं हो रहा है। अगर सम संख्या होता तो ऑर्डर पेयर आ जाता, एक भी ऑर्डर पेयर इसमें नहीं आया है।
तो यह खाली रह गया तो ऐसे संबंध का नाम रिक्त संबंध कहा जाता है। तो पहला रिलेशन हम लोग सीखे हैं रिक्त संबंध। तो आप इसे तेजी से नोट कीजिए। चलिए, हो गया लिखा हुआ। नेक्स्ट पॉइंट नंबर अब सेकेंड करेंगे। पॉइंट सेकेंड, यूनिवर्सल रिलेशन। सार्वत्रिक संबंध है ना, यूनिवर्सल रिलेशन। देखिएगा, सबसे पहले ए से बी में परिभाषित संबंध आर को सार्वत्रिक संबंध कहा जाता है यदि आर इजकल टू ए क्रॉस बी हो। आर इजकल टू क्या होगा? ए क्रॉस बी, यानी संबंध आर में ए क्रॉस बी का सभी ऑर्डर पेयर होगा तो ऐसे संबंध का नाम सार्वत्रिक संबंध कहा जाता है। तो लिखेंगे हम लोग समुच्चय ए, है ना, समुच्चय ए से बी में, है ना, परिभाषित संबंध आर को सार्वत्रिक संबंध कहा जाता है यदि आर इजकल टू ए क्रॉस बी हो। आर इजकल टू क्या होगा? ए क्रॉस बी। दैट इज को लिख सकते हैं, अर्थात संबंध आर में, है ना, संबंध आर में ए क्रॉस बी का सभी ऑर्डर पेयर होता है ना। एक एग्जाम्पल से समझेंगे। अब मार्क कर दो। देखिएगा, एग्जाम्पल से हम लोग समझ सकते हैं यहाँ पर। जैसे कि यदि ए इजकल टू, है ना, 1 2 3 है तथा बी इजकल टू 4 5, तब संबंध आर इजकल टू ए कॉमा बी सच डैट ए माइनस बी इक्वल टू पूर्णांक। कौन संख्या होना चाहिए? यानी दोनों का अंतर पूर्णांक होना चाहिए, जहाँ ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी। कहने का मतलब दोनों कंपोनेंट का अंतर पूर्णांक अगर होगा तो संबंध बनाएगा, पूर्णांक नहीं होगा तो संबंध नहीं बना पाएगा। जैसे कि हम लोग यहाँ से, तो तब संबंध आर एक सार्वत्रिक संबंध है। जैसे आप समझ सकते हैं, सिंस चूंकि पहले देखिए कि यहाँ पे इस संबंध में कौन कौन एलिमेंट होगा वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। देखिए, समुच्चय ए का एलिमेंट, ये समुच्चय बी का एलिमेंट है। एक में से आप 4 घटाइए, तो एक में से 4 घटाने पर -3 होता है जो कि पूर्णांक संख्या हो गया। या एक में से 5 घटाएंगे -4, ये भी पूर्णांक हो गया। या 2 में से 4 घटाएंगे फिर भी पूर्णांक होगा, या 2 में से 5 घटाएंगे फिर भी पूर्णांक होगा। या 3 में से 4 घटा लेंगे फिर भी पूर्णांक हो जाएगा, या 3 में से 5 घटा लेंगे तो फिर भी पूर्णांक होगा। कहने का मतलब सभी के साथ संबंध बना रहा है।
और सभी के साथ संबंध बना रहा है। तो इसमें देखिएगा 1 4 2 4 3 4 1 5 2 5 3 5 ये को टोटल 6 गो ऑर्डर पेयर आएगा। क्या ऑर्डर पेयर आएगा? 6 गो। ए क्रॉस बी भी निकालिए, दोनों को गुना करिए, फिर भी 6 ही ऑर्डर पेयर इसमें आएगा। तो इसका मतलब आर बराबर ए क्रॉस बी आ जाएगा। आर बराबर ए क्रॉस बी होगा तो यह संबंध सार्वत्रिक संबंध होगा। तो इस बात से हम लोग का स्पष्ट हुआ है ना, आर इजकल टू ए क्रॉस बी। सीधी सी बात है, सबसे छोटा संबंध स्वतुल्य संबंध होगा और सबसे बड़ा संबंध जो है सो सार्वत्रिक संबंध होगा। क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में आपको बताए हैं संबंध के बारे में, संबंध तब होगा जब आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी होगा, यानी ए क्रॉस बी में ज़्यादा मेंबर होगा, आर में कम होगा या इक्वल होगा, है ना। लेकिन आर कभी छोटा नहीं हो पाएगा ए क्रॉस बी से, तो बराबर हो गया। अब इससे बड़ा नहीं हो पाएगा, तो सबसे बड़ा संबंध सार्वत्रिक संबंध और सबसे छोटा संबंध स्वतुल्य संबंध। तो नीचे आप नोट में एक लाइन लिख लीजिए कि सबसे छोटा संबंध रिक्त संबंध होता है और सबसे बड़ा संबंध सार्वत्रिक संबंध होता है ना। आइए नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 देखेंगे आप। पॉइंट नंबर 3, आइडेंटिटी रिलेशन। तत्समक संबंध, आइडेंटिटी रिलेशन तत्समक संबंध। देखिएगा आइडेंटिटी रिलेशन में सबसे पहले समुच्च है ना, तो समुच्च ए पर परिभाषित, समुच्च ए पर परिभाषित संबंध आर तत्समक संबंध, तत्समक संबंध कहा जाता है यदि समुच्च ए के प्रत्येक एलिमेंट, यदि समुच्च ए के प्रत्येक यदि समुच्च ए के प्रत्येक एलिमेंट का केवल स्वयं में संबंध हो, केवल स्वयं में संबंध हो, अर्थात आर इजकल टू यहाँ पे लिख सकते हैं ए का रिलेशन ए से ही होगा जिसमें ए समुच्च ए का एलिमेंट होगा, जिसको आइडेंटिटी रिलेशन ऑफ ए द्वारा भी सूचित किया जाता है। आइडेंटिटी रिलेशन ऑफ ए, ए लिखेंगे, जिसको पढ़ेंगे आइडेंटिटी रिलेशन ऑफ ए। ऐसे रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल से इसको हम लोग समझेंगे। एग्जाम्पल है समुच्च ए इजकल टू 1 2 3 पर परिभाषित संबंध आर इजकल टू 1 1 2 2 3 3। समझिए आप गौर से, आइडेंटिटी रिलेशन होने के लिए, है ना, आइडेंटिटी रिलेशन होने के लिए आइडेंटिटी रिलेशन होने के लिए समुच्च ए में जितना भी एलिमेंट होगा
वह सभी एलिमेंट के साथ स्विंग में अगर रिलेशन होता है तो वैसे रिलेशन को केवल स्विंग में, उसके अलावे कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए, तो केवल स्विंग में अगर होगा तो ऐसे रिलेशन को आइडेंटिटी रिलेशन, तत्समक संबंध कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल, समुच्चय ए में क्या एलिमेंट है? 3 गो है। इस तीनों एलिमेंट के साथ अगर होगा, देखिए 1 1 2 है, 2 का संबंध 2s होना चाहिए, 3 का संबंध 3s होना चाहिए, यानी फर्स्ट और सेकेंड कंपोनेंट समान होना चाहिए और समुच्चय ए के सभी एलिमेंटों के साथ होना चाहिए। समुच्चय ए के सभी एलिमेंट के साथ अगर संबंध होता है तो ऐसे रिलेशन को हम लोग स्वतुल्य संबंध कहते हैं, सॉरी तत्समक संबंध। कौन सा संबंध? तत्समक संबंध कहा जाता है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए 3 3 अब हटा दिए हैं, तो स्विंग में तो रिलेशन है पर इस 3 का संबंध इसमें नहीं बना है, क्योंकि हमने बताया है कि समुच्चय एक प्रत्येक एलिमेंट यानी सभी एलिमेंट के साथ स्विंग में रिलेशन होना चाहिए, केवल स्विंग में होना चाहिए, उसके एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो ऐसे रिलेशन को हम लोग तत्समक संबंध कहते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं। आइए इसमें से थोड़ा सा हम चेंज कर देंगे आइडेंटिटी के बाद नेक्स्ट रिलेशन 4 नंबर हो जाएगा रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी में थोड़ा सा फर्क है जो देखेंगे आप, है ना। स्वतुल्य, स्वतुल्य संबंध, सारा डिफिनेशन वही रहेगा, सिर्फ यहाँ पे केवल वर्ड हट जाएगा, है ना, केवल वर्ड हट जाएगा। आइए R2 1 का रिलेशन 1 से, 2 का रिलेशन 2 से, 3 का रिलेशन 3 से। R3 1 का रिलेशन 1 से, 2 का रिलेशन 2 से, 3 का रिलेशन 3 से, 1 का रिलेशन 2 से। चलिए तो यहाँ पर आप देखिएगा R1 है, R2 भी है और R3 है, इसमें टोटल 3 संबंध है। कितना संबंध दिया गया है? 3 संबंध दिया गया है। तो यहाँ से हम लोग समझेंगे सबसे पहले रिफ्लेक्सिव स्वतुल्य। स्वतुल्य में थोड़ा सा तत्समक और स्वतुल्य में चेंजिंग है, थोड़ा सा के लिए जो देखेंगे, वहाँ पर केवल था, यहाँ पर केवल हटा दिया गया है। तो इसका मीनिंग क्या होगा समझेंगे आप। समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध R स्वतुल्य संबंध कहा जाता है यदि समुच्चय ए के प्रत्येक एलिमेंट का स्विंग में संबंध हो, यानी समुच्चय ए के जितना भी एलिमेंट होगा सभी के साथ संबंध होगा, उसके अलावे भी हो सकता है, लेकिन समुच्चय ए के सभी एलिमेंटों के साथ संबंध होगा, तो ऐसे संबंध का नाम स्वतुल्य संबंध रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहा जाता है। जैसे आप यहाँ से समझेंगे कि समुच्चय ए में क्या एलिमेंट है? 3 गो है, तो इस तीनों के साथ संबंध होगा, है ना। तीनों के साथ संबंध कहाँ है? देखिए इसमें है, नहीं है, तो यह स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। इसमें देखिए तीनों के साथ संबंध है तो यह स्वतुल्य होगा। इसमें तीनों के साथ है, एक्स्ट्रा भी है, स्वतुल्य भी होगा। तो देखिए ये भी स्वतुल्य है, ये भी स्वतुल्य है, लेकिन आप सवाल करिएगा क्या यह तत्समक होगा? तो ये तत्समक नहीं होगा, क्योंकि तत्समक होने के लिए समुच्चय ए के प्रत्येक एलिमेंट का ही संबंध होना चाहिए, उसके अलावे नहीं होना चाहिए। उसके अलावे अगर आ जाता है तो वह तत्समक नहीं होगा, वह स्वतुल्य रह जाएगा। तो कहने का मतलब स्वतुल्य R2 भी है, स्वतुल्य R3 भी है, लेकिन यह तत्समक संबंध है, यह तत्समक संबंध नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं, यहाँ पे देखिए आपको लिख देते हैं R2 तत्समक, है ना, तत्समक तथा
स्वतुल दोनों है और यह सिर्फ स्वतुल है ना। R3 क्या है, केवल स्वतुल है, और R2 स्वतुल और तत्समक दोनों है। तो फाइनली हम नोट में आप लोग एक चीज़ लिख लीजिएगा यहाँ पर, है ना। नोट में लिखना है, सभी तत्समक संबंध स्वतुल होता है, लेकिन स्वतुल संबंध तत्समक हो भी सकता है और नहीं भी। स्वतुल संबंध तत्समक हो भी सकता है और नहीं भी। तो दोनों में थोड़ा सा फर्क रह गया। तत्समक में समुच्चय ए के प्रत्येक एलिमेंट का ही संबंध होना चाहिए, उसके अलावे नहीं होना चाहिए। पर स्वतुल में क्या होगा, समुच्चय एक प्रत्येक एलिमेंट का संबंध होगा और उसके अलावे भी होगा, फिर भी वह स्वतुल संबंध होगा। तो ये हम लोग का रहा स्वतुल संबंध। तो नोट में लिखिएगा, है ना, एक लाइन नीचे लिख लीजिएगा कि तत्समक संबंध स्वतुल संबंध होता है, लेकिन स्वतुल संबंध तत्समक संबंध हो भी सकता है और नहीं भी। तो स्टूडेंट्स, ये हम लोग का चौथा रिलेशन अभी तक में हो चुका है। अब आगे नेक्स्ट लिखेंगे पांचवा रिलेशन, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, है ना। चलिए 5 नंबर, साइमेट्रिक रिलेशन। सममित संबंध, साइमेट्रिक। देखिएगा, सममित नाम से है साइमेट्रिक, यानी लेफ्ट और राइट दोनों सेम होना चाहिए। अगर देखिए, दोनों तरफ से रिलेशन बनना चाहिए। अगर ए का रिलेशन बी से बनता है और बी का रिलेशन ए से होता है। जैसे ए, मान लीजिए यह ए है और ये बी है ना। तो रिश्ता दोनों तरफ से होगा, है ना। जैसे कि ए और बी दोनों भाई बहन है। ए बोलेगा कि बी मेरी बहन है और बी बोलेगा कि ये मेरा क्या है, भाई है। तो रिश्ता तो दोनों तरफ से हो गया। और दोनों तरफ से जब रिश्ता होता है तो ऐसे रिलेशन को हम लोग क्या कहते हैं, साइमेट्रिक रिलेशन, सममित संबंध होता है। जैसे एक इसको डिफाइन कीजिए आप। सबसे पहले लिखेंगे समुच्चय ए पर परिभाषित संबंधार, है ना। समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर को सममित संबंध कहा जाता है यदि ए का रिलेशन बी से हो तो बी का रिलेशन ए से भी होना चाहिए। जहाँ ए बी किसका एलिमेंट होगा, तो समुच्चय का। यानी भाई और बहन जो होगा वह दोनों जो होगा वह एक ही फैमिली का मेंबर होगा, एक ही माँ बाप का संतान होगा। वही चीज़ यहाँ पर है, ए बी किसका होगा, समुच्चय ए का एलिमेंट है, मेंबर है। तो देखिए, फर्स्ट और ये सेकेंड कंपोनेंट है। ए का रिलेशन किससे हो गया है, बी से। तो ठीक उसको उलट के आप देखिएगा तो बी का रिलेशन किससे, ए से। यानी दोनों तरफ से अगर रिलेशन होता है तो ऐसे रिलेशन को हम लोग साइमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। देखिए, आप खास करके ज़्यादा से ज़्यादा अभी जो आप फोकस करिएगा तो 4 नंबर पॉइंट्स जो आपको हम पढ़ाए हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, स्वतुल संबंध, आप वहाँ से देखिएगा, है ना। मुख्य रूप से उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप फोकस कीजिएगा। कम समय में आपको क्योंकि ज़्यादा नंबर लाना है, तो हम जितना कहेंगे आप उतना ही करिएगा। तो ये मेरा गारंटी होगा कि आपको 60 नहीं, आपको 99.99% यानी 100% तक भी आप पहुंच सकते हैं। ठीक है, आप हमें तब याद करिएगा। ऐसे बोले कि राही सर क्या क्या बोलते हैं पता नहीं। मैं इतना तो ज़रूर गारंटी देता हूँ, आज की बार नहीं,
प्रत्येक साल की यह मेरा आदत है और स्टूडेंट रिजल्ट देता ही है। हमें आप तब याद करिएगा जब आप एग्ज़ाम हॉल में रहेंगे। ओ राही सर पढ़ाए हैं, देखिए अभी लड़ रहा है। उस समय कहते थे और हम लोग उसका पालन नहीं करते थे, तो वह सज़ा आपको भुगतना पड़ेगा। इसलिए आप डायरेक्ट हम पे विश्वास कीजिए, क्योंकि हमें 7 साल का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, कि बोर्ड कहाँ से क्वेश्चन उठाएगा वो हमको पता है। तो आप टेंशन मत लीजिए। जैसे आप इसमें एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं, देखिए समुच्च ए है ना, समुच्च ए पर परिभाषित संबंध आर, यानी समुच्च ए में कौन एलिमेंट है उसको भी तो लिखना है। समुच्च ए इजकल टू 1 2 3 है। परिभाषित संबंध आर इजकल टू, पहला संबंध जैसे देखते हैं 1 2 दे दिए हैं, दूसरा 2 1 हो गया है। दूसरा संबंध 1 का रिलेशन 2 से भी है ना, 3 का रिलेशन 2 से भी है, 2 का रिलेशन 3 से भी है और 2 का रिलेशन 1 से भी है। ऐसा हो गया। R3 इजकल टू 1 का रिलेशन 2 से और 2 का रिलेशन 3 से और 3 का रिलेशन 2 से, ये हो गया है। ठीक है, तो इसमें आप बताएंगे क्या यह सिमेट्रिक रिलेशन है, सममित संबंध है, वो आप देखिए पहले, है ना। आइए, तो सममित संबंध होने के लिए दोनों तरफ से होना चाहिए। जैसे कि इसमें 1 का रिलेशन अगर 2 से है तो इसको उलटिए, 2 का रिलेशन 1 से है, तो ये आपको सममित संबंध हो जाएगा। 1 का रिलेशन 2 से है तो इसका उल्टा खोजिए, 2 का रिलेशन 1 से। 3 का रिलेशन 2 से, इसको उलटिए, 2 का रिलेशन 3 से। यानी दोनों तरफ से सभी ऑर्डर पेयर को चेक करना होगा। एक ऑर्डर पेयर फ्लॉप किया तो फिर वह संबंध नहीं हो पाएगा। देखिए 1 2 है, 2 1 है, 3 2 है, 2 3 है, इसका मतलब यह भी सममित संबंध है। तीसरा चेक करिए क्या यह सममित संबंध है। देखिए 1 का रिलेशन 2 से है, इसका उल्टा देखिए 2 का रिलेशन 1 से है, ये नहीं। 2 3 3 2 है पर 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं है, तो ये R3 नहीं होगा, क्योंकि कारण लिखना होगा, चूँकि 1 2 बिलोंग्स टू R, है ना। सो इम्प्लाइज डैट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, R3 ना। तीसरा संबंध में 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं है, इसलिए यह सममित संबंध नहीं है ना, डज नॉट बिलोंग्स टू R3। चलिए, तो ये हम लोग का सिमेट्रिक, ध्यान रहे कि रिलेशन दोनों तरफ से, है ना। आइए अब हम लोग नेक्स्ट रिलेशन 6 नंबर, जिस पर मैक्सिमम लोगों का कॉन्फिडेंस हिल जाता है, जिसका नाम है ट्रांजिटिव संक्रामक। अच्छे टीचर उसमें मिस्टेक कर देते हैं, आप उसको विस्तार से समझने की कोशिश कीजिएगा, इसे जल्दी से नोट कीजिए। और पॉइंट नंबर 6 हेडिंग देंगे ट्रांजिटिव रिलेशन। पॉइंट नंबर 6, ट्रांजिटिव रिलेशन। संक्रामक संबंध। लिखेंगे समुच्च ए पर परिभाषित संबंध आर
को संक्रामक संबंध कहा जाता है। संक्रामक संबंध कहा जाता है यदि ए का रिलेशन बी से होगा एंड बी का रिलेशन सी से होगा। सो इम्प्लाइज डेट ए का डायरेक्ट रिलेशन सी से होगा, जहाँ ए बी सी सेट ए का एलिमेंट होगा। किसका एलिमेंट होगा? सेट ए का, यानी समुच्चय ए का सदस्य होगा। स्टूडेंट इसको आप समझिए, इसमें एक स्पेशल केस भी होगा, है ना, कि आपके बोर्ड का स्टूडेंट है तो आपको क्या सोचना है और आईआईटी के स्टूडेंट है तो क्या सोचना होगा। दोनों बात में थोड़ा सा डिफर है, जो आप ध्यान दीजिएगा। बहुत लोग संक्रामक लेकर के चिंतित होते हैं, नामहू है संक्रामक, है ना, ट्रांजिटिव रिलेशन संक्रामक। सबसे पहले समुच्चय ए होगा, उस ए में मेंबर कुछ सदस्य होंगे और वह सदस्य का जो संबंध बनेगा, सदस्य जैसे ए समुच्चय ए का सदस्य है, बी भी और सी भी है। अगर ए का रिलेशन बी से होगा, अगर ए का रिलेशन किससे? बी से, तो आप ध्यान दीजिएगा जहाँ पे ख़त्म हुआ वहीं से स्टार्ट भी होना चाहिए। बी से ख़त्म हुआ तो फिर अगला बी का रिश्ता किससे? सी से। जैसे मान लीजिए हम हो गए बाबू, बी हो गया मेरा बेटा, ये बाबू और बेटे का भी संबंध है, और मेरे बेटे का जो बेटा है वह क्या है? सी है, तो सी मेरा पोता हो जाएगा। तो हमारे और पोते का संबंध डायरेक्ट होना चाहिए। उस स्थिति में संक्रामक संबंध होगा। क्या होगा? संक्रामक संबंध होगा, है ना। तो सीधी सी बात है, ए का रिलेशन बी से, जहाँ से रिश्ता ख़त्म हुआ वहीं से रिश्ता आगे बढ़ा किसी थर्ड पर्सन के साथ, सी के साथ। तो फर्स्ट कंपोनेंट और सेकेंड कंपोनेंट, पहले ऑर्डर पेयर का फर्स्ट और दूसरे ऑर्डर पेयर का सेकेंड कंपोनेंट, लास्ट। फर्स्ट और लास्ट का डायरेक्ट रिलेशन अगर होगा तो वह संक्रामक संबंध होगा। यह बात आपको बिहार बोर्ड के अगर स्टूडेंट हैं, बोर्ड लेवल के अगर तैयारी कर रहे हैं, तो आप इसी पर फोकस करिएगा। अगर आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आप एक बात नोट लिख दीजिए, स्पेशल केस जिसको कहते हैं, नोट स्पेशल केस, है ना। यदि ए का रिलेशन बी से है, ए का रिलेशन किससे? बी से, तथा बी का रिलेशन सी से नहीं है, बी का रिलेशन किससे? सी से नहीं है, तब आर एक संक्रामक संबंध होगा जब AC बिलोंग्स टू R या AC डज नॉट बिलोंग्स टू R। ठीक है, मतलब AC रहे या ना रहे। समझिए, A का संबंध B से, B पर ख़त्म हुआ तो B से शुरू हो गया है। तो B से शुरू होने वाला ऑर्डर पेयर अगर नहीं हुआ, जहाँ से ख़त्म वहाँ से शुरू होने वाला अगर नहीं होगा, तो यह संबंध संक्रामक संबंध होगा। लेकिन A का संबंध B से हुआ और B से शुरू होने वाला संबंध C से भी अगर होता है और A का संबंध C से नहीं होता है,
ये तो हम पहले बता चुके हैं कि ए का संबंध बी से, बी का संबंध सी से, ये दोनों है और ए का संबंध सी से नहीं है तो वह संक्रामक संबंध कभी नहीं होगा। लेकिन ए का संबंध बी से है और बी से शुरू होने वाला वह अगर एलिमेंट आर में नहीं पाया जाता है तो फिर भी संक्रामक संबंध होगा। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल से समझिए। समुच्च ए इजकल टू 1 2 3, तब संबंध R1, 2 3 संबंध लेते हैं। एक का संबंध 2 से, 2 का संबंध 3 से और 1 का संबंध 3 से। दूसरा संबंध देखेंगे R2 इजकल टू 1 का संबंध 2 से है और 2 का संबंध 3 से है। तीसरा संबंध आप देखेंगे, है ना, 1 का संबंध 2 से है। देख लीजिए, गौर करेंगे आप। संक्रामक के लिए 1 का रिलेशन 2 से, जहाँ से ख़त्म वहाँ से शुरू, जहाँ से ख़त्म वहाँ से शुरू। 2 का रिलेशन 3 से, इसका फर्स्ट और इसका लास्ट देखिएगा। 1 का रिलेशन 3 से होगा तो यह रिलेशन संक्रामक होगा। यह रिलेशन क्या हो जाएगा? संक्रामक हो जाएगा, है ना, रिलेशन संक्रामक होगा। इसके बाद 1 का रिलेशन 2 से, जहाँ से ख़त्म है वहाँ से शुरू है। 2 का रिलेशन किससे है? 3 से। 2 का रिलेशन 3 से। देखिए 1 का रिलेशन 2 से है, जहाँ से ख़त्म है वहाँ से शुरू हो रहा है। 2 का रिलेशन 3 से। तो फर्स्ट और लास्ट देखिएगा, पहले कंपोनेंट का फर्स्ट, पहले ऑर्डर पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट और दूसरे ऑर्डर पेयर का लास्ट कंपोनेंट। फर्स्ट और लास्ट 1 का रिलेशन 3 से अगर होगा इसमें तो संबंध होता, पर इसमें 1 का रिलेशन 3 से है ये नहीं, तो ये संक्रामक संबंध नहीं है। कारण लिखेंगे कि 1 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि ए का रिलेशन 2 से है, फिर 2 का रिलेशन 3 से है, फर्स्ट और लास्ट का रिलेशन यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, इसलिए यह संक्रामक संबंध नहीं होगा। इसको देखिएगा, 1 का रिलेशन 2 से है, 1 का रिलेशन किससे है? 2 से है, और उसके अलावा आगे एलिमेंट है नहीं। हमने बताया कि ए का रिलेशन बी से है, बी से ख़त्म हुआ तो बी से शुरू होने वाला नहीं रहेगा, तो वह संबंध क्या कहेगा? संक्रामक। यह संबंध क्या हो जाएगा? संक्रामक संबंध हो जाएगा। देखिए और भी एग्जाम्पल आप समझ लीजिए। R4 एक एग्जाम्पल लेते हैं, है ना। R4 जैसे कि 1 का रिलेशन 2 से है ना, 3 का रिलेशन 2 से है, समझिए। तो 1 का रिलेशन किससे? 2 से। ये आपको स्पेशल केस की बात बता रहे हैं। 1 का रिलेशन 2 से, तो 2 से ख़त्म होने वाला है, तो 2 से शुरू होने वाला इसमें है ये नहीं। यहाँ भी देख लीजिए 3 का रिलेशन 2 से है, तो 2 से ख़त्म हुआ तो 2 से शुरू होने वाला नहीं है, इसका नहीं है, तो फिर भी यह रिलेशन कौन सा होगा? संक्रामक संबंध है। तो ये आपको स्पेशल केस में दिया गया है, जो आपको IIT के एग्ज़ाम में इस टाइप से क्वेश्चंस उठाता है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि 1 का रिलेशन 2 से, अर्थात ए का रिलेशन बी से है, लेकिन बी से ख़त्म हुआ तो बी से शुरू होने वाला एलिमेंट, बी से शुरू होने वाला एलिमेंट नहीं रहेगा, तो उस इसे रिलेशन को हम लोग संक्रामक संबंध कहते हैं। क्लियर? आइए एक लास्ट रिलेशन है जिसका नाम है इक्विवेलेंस रिलेशन, है ना, तुल्यता संबंध। तो रिलेशन का टाइप हम लोग का आज समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपको रिलेशन का इम्पोर्टेंट जितने भी क्वेश्चन हैं सभी का प्रॉब्लम, यानी नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वह प्रॉब्लम क्लास होगा। तो आप लोग प्रॉब्लम में निश्चित रूप से जुड़ेंगे शाम 7 बजे। आइए तो हेडिंग देंगे पॉइंट नंबर 7।
इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस रिलेशन। तुल्यता संबंध। देखिए नाम तुल्यता है ना। तुल्यता जिसमें रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों रिलेशन होगा उसे ही हम लोग तुल्यता कहते हैं। स्टूडेंट्स आपको मुख्य रूप से यही 4 रिलेशन पढ़ना था, हमने हालांकि 7 रिलेशन पढ़ा दिया। आप 4 रिलेशन को ही ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिएगा। यही 4 रिलेशन में से कोई एक क्वेश्चन रहेगा, स्वतुल, सम्मित, संक्रामक और तुल्यता। तो वह रिलेशन जिसमें स्वतुल, सम्मित और संक्रामक तीनों होता है उसे ही तुल्यता कहा जाता है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे समुच्च ए पर परिभाषित संबंध आर, परिभाषित संबंध आर को तुल्यता संबंध कहा जाता है यदि स्वतुल, सम्मित तथा संक्रामक हो, तथा संक्रामक हो। तीनों संबंध होगा तो ही तुल्यता कहेंगे, है ना। जैसे कि आप एक एग्जाम्पल से समझेंगे। समुच्च ए बराबर 1 2 3, तब संबंध R इजकल टू 1 1 1 2 2 1 और 2 2 3 3। देखिएगा इतना एक तुल्यता संबंध है, एक तुल्यता संबंध है। कैसे है भाई? तो तुल्यता होने के लिए रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होना पड़ता है। स्वतुल, सम्मित और संक्रामक। स्वतुल में बताया था कि समुच्च ए के प्रत्येक एलिमेंट का स्वयं में संबंध हो, केवल नहीं स्वयं में। केवल लग जाएगा तो वह क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगा। तो केवल नहीं स्वयं में संबंध हो, अर्थात समुच्च ए के जितने भी एलिमेंट है सभी एलिमेंट के साथ स्वयं में संबंध होगा। उसके अलावे भी हो भी सकते हैं और नहीं भी होगा, तो वह संबंध स्वतुल होगा। तो स्वतुल में देखिए 3 गो समुच्च ए में 3 गो एलिमेंट है, तीनों के साथ होना चाहिए। 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, तो ये स्वतुल हो जाएगा। सम्मित के लिए दोनों तरफ से होना चाहिए, तो 1 1 को उलटने से यही आएगा, 2 2 को उलटने से यही होगा, 3 3 को उलटने से यही होगा, लेकिन 1 2 को उलटने से क्या होगा, 2 1 होगा। सभी के लिए है, सम्मित हो जाएगा। संक्रामक के लिए देखेंगे 1 का रिलेशन 1 से, जहाँ से ख़त्म वहाँ से शुरू होने वाला, और 1 का रिलेशन 2 से, फर्स्ट और लास्ट 1 2, तो 1 2 यहाँ पर है। या इसमें चेक कर लीजिए 1 का रिलेशन 2 से, जहाँ से ख़त्म हुआ है वहाँ से शुरू हुआ है, फिर अगला एलिमेंट 1 के साथ बनाया है, फर्स्ट और लास्ट। फर्स्ट लास्ट क्या आया, 1 1 आया है, तो 1 1 यहाँ पर है, 1 1 ये आ गया। तो इस तरह से ये संबंध क्या हो जाएगा, संक्रामक हो जाएगा। इसको हम लोग कारण भी दे सकते हैं, लिख देंगे चूँकि यह स्वतुल संबंध है क्योंकि 1 का रिलेशन 1 से, 2 का रिलेशन 2 से, 3 का रिलेशन 3 से। यह सम्मित संबंध है, यह सम्मित संबंध है। चूँकि 1 का रिलेशन 2 से है तो उसको उलटने से 2 का रिलेशन 1 से भी है। तीसरा, यह
संक्रामक संबंध है, चूंकि देखिएगा 1 का रिलेशन 2 से एंड 2 का रिलेशन 1 से, इसका फर्स्ट और इसका लास्ट देखिएगा 1 का रिलेशन 1 से होगा। अतः R एक तुल्यता संबंध है। तो स्टूडेंट्स, यही हम लोग का 4 संबंध है, स्वतुल, सममित, संक्रामक और तुल्यता। यही 4 संबंध सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे VVI है। इस 4 संबंध को ही आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रॉब्लम हम इसका लेकर के आएंगे, एक एक प्रॉब्लम मोस्ट वांटेड क्वेश्चन करवाएंगे, ताकि आपको डायरेक्ट बिहार बोर्ड आने वाला एग्ज़ाम जो 2021 है उसमें डायरेक्ट आपको लड़ेगा। तो आप लोग तैयार रहिएगा। कल शाम 7 बजे मेरे साथ लाइव चैट यानी यूट्यूब चैनल पर जुड़ जाइएगा। तो धन्यवाद, बाय बाय, गुड नाइट।